अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे 3 धमाकों से इसराइली फौजी काफिला लर्जा उठा। गजा जंग, क्या नेतन्याहू ने तस्लीम कर ली? शाम के लिए 8 इस्लामी ममालिक सामने आ गए। रूस का नए यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा, बरतानवी नेवी को तारीखी धचका। आप सबका शुक्रिया जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते। दुआ में याद रखिएगा इस वक्त मामलात कम नहीं बल्कि ज़्यादा मुश्किल हैं और सहाफ़त करना कोई आसान काम अब पाकिस्तान में भी नहीं रहा है। मुकदमों पे मुकदमे जो है वो बनते जा रहे हैं हम पे। सो बहरहाल आपकी दुआएं हमारे साथ है, अल्लाह बेहतर करेगा। गजा में इसराइल की नस्ल कुशी जंग, जिसमें आप तक तकरीबन 45,000 फ़लस्तीनियों की शहादत के हवाले से तो हम बताते रहते हैं, दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। इसी दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमत ग्रोह जो है तिल अबीब के काबिज़ निज़ाम के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जो है मुसलसल जारी रखे हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जबाली शहर के मशरक़ी इलाके में दरअंदाजी के महवर में एक इसराइली फ़ौजी को निशाना बनाया। शुमाली गजा की पट्टी में जबालिया कैंप के मगरब में कम्युनिकेशन जंक्शन के करीब इसराइली फ़ौजी ट्रकों और गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया जिनमें काबिज़ फ़ौजी मौजूद थे। अल-कुद्स ब्रिगेड ने अज़बत बिन हानून शुमाली गजा में अल उदा टावर के करीब एक पहले से नस्ब शुदा साकिब बैरल धमाकाखेज आले से एक इसराइली फौजी गाड़ी को निशाना बनाकर तबाह किया। अल शुजाया मोहल्ले के जनूबी हिस्से में उबैद स्ट्रीट त्यूनस स्कूल के करीब और शहीद अब्दुल अजीज अल रईसी अल रेंसी मस्जिद के आसपास इसराइली फौजी गाड़ियों पर 3 पहले से नस्ब शुदा धमाका खेज बम फटने से जो है वो तीनों गाड़ियां हवा में उड़ गई, जिसके अंदर अमला शामिल था, उनकी भी हलाकत हुई है। अल-फारा कैंप में इसराइली फौजी बिल्डोजर को भी निशाना बनाकर तबाह किया गया है और उसके बाद मकबूजा मगरबी किनारे में तुबास में काबिज फौजियों के साथ झड़पों भी शामिल है। मज़ाहमत ने मकबूजा मगरबी किनारे शहर नाबलस जो है उसके बिला तक कैंप पर हमला करने वाली इसराइली फौज के साथ शदीद झड़पें जो है मशीन गनों का इस्तेमाल किया और पहले से तैयार की गई धमाका खेज बम काबिज फौजी और उनकी गाड़ियों के एक इज्तिमा को जो है निशाना बनाया गया है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स वहां से और हम देख रहे हैं कि मज़ाहमत जो है अपने वार कम करने के बजाय वार में बड़ी तेजी लेके आ रही है और बड़े तगड़े किस्म के वार हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त तमाम तर चीजें आपको पता है कि मसाइल बहुत हैं उनके लिए, लेकिन तमाम तर मसाइल के बावजूद वो लड़ रहे हैं और हिम्मत उन्होंने बांधी रखी हुई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गजा पर हमले को खत्म करने पर आमादगी जाहिर कर दी है, जिसमें अब तक 45,000 अफराद शहीद हो चुके हैं और हजारों मलबे के नीचे दबे होने के सबब लापता और मुर्दा करार दिए जा रहे हैं। इस हफ्ते नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नेतन्याहू मुआहदा करने के लिए तैयार है। अब तक नेतन्याहू को जंगबंदी के किसी भी इम्कान की राह में रुकावट समझा जा रहा था। सितंबर में नेतन्याहू की आखिरी लम्हे की मुखालफत ने एक जंगबंदी मुआहदे को खत्म कर दिया था जो इतलात के मुताबिक दस्तखत के करीब था। इन दस्तावेजात जिन्हें उन्होंने गजा पर बमबारी जारी रखने के जवाब के पेश नजर पेश किया, बाद में इसराइली हुक्काम ने इसे जाली करार दिया। इसके बाद बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने नेतन्याहू और दीगर अफराद के खिलाफ अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद गजा में जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UNGA ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया और फलस्तीन पनागज़ीन जो है उनके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ऑनरा के काम की हिमायत का इजहार किया गया, जिसने इसराइल ने अपनी सरजमीन और फलस्तीनी इलाकों में काम करने से रोक दिया है। 8 अरब जो ममालिक हैं ईरान के हवाले से बड़े डट के खड़े हैं, उनके हवाले से आपको बताते थे 8 अरब लीग ममालिक के आला सिफारतकारों ने उर्दन में एक इजलास के दौरान शाम में सदर बशारुल असद की बरतरफी के बाद पुरअमन इंतकाल इख्तियार के अमल की हिमायत पर इत्तेफाक किया है। उर्दन के बहीर अहमर के साहिली शहर अक़बा में होने वाले मुलाकात के बाद उर्दन, सऊदी अरब, इराक, लिबनान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि शाम में सियासी अमल को अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग की हिमायत हासिल होनी चाहिए, जैसा कि सलामती कौंसिल की करारदाद 2200
54 کے اصول کے مطابق ہے۔ یہ 2015 کی قرارداد ایک بات چیت کے ذریعے تصویے کے لیے روڈ میپ پیش کی گئی ہے۔ یہ مسلمان ممالک کے وزراء خارجہ کی جو اہم بیٹھک ہوئی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب یوکرائن اور روس کی جنگ سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ روس کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مشرق یوکرین کے ڈونیسٹک علاقے پیلوز ویٹیو کا نامی گاؤں جو ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے، جہاں اس کی افواج مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے۔ یہ گاؤں گوراخو کے تقریباً 10 کلومیٹر 6 میل جنوب میں واقع ہے، جو ایک وسائل سے مالا مال شہر ہے، اور روسی افواج اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیر کے روز روس نے اعلان کیا کہ اس نے ڈونیسٹک میں ہی واقع شیوشینکو نامی گاؤں پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جیسا کہ ریاستی خبر رساں ایجنسی تاس نے ڈینس پوشلین کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا ہے، جو اس علاقے میں ماسکو کی مقرر کردہ انتظامیہ کے سربراہ ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے مزید دعویٰ کیا کہ اس کی افواج نے علاقے جو ہے میں ویسلٹی ہائی اور پوشینکو نامی دیہاتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ روسی افواج نے 4 پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظاموں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ یوکرینی فوج کے مطابق روس نے رات بھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے 49 ڈرون لانچ کیے تھے۔ ٹیلی گراف کی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ میں برطانیہ فوجی طیاروں میں سنگین کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں بحری بیڑے کی شدید کمی اور افرادی قوت کی قلت شامل ہے، جس کے کسی ممکنہ بڑے تنازع میں ایک بڑے خطرناک قسم کی ایونٹ جو ہے اس سے آڑ سکتا ہے۔ اس سے سوالات جو ہیں وہ بھی کچھ اٹھے ہیں۔ برطانیہ رائل نیوی کے ڈسٹرائر بیڑی کی حالت تاریخی طور پر نچلی سطح پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ جدید ترین 6 ٹائپ 45 ڈسٹرائر میں سے صرف 2 فعال ہیں۔ برطانوی وزارت جو ہے دفاع کے حوالے سے دی ٹیلی گراف نے بتایا کہ 4 بحری بڑے جہاز بڑے مرمت کے عمل سے گزر رہے ہیں، جن کے نتیجے میں یہ بیڑا گزشتہ 100 سال میں اپنے سے کم تعداد پر آ گیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق جس رپورٹ میں حوالہ دیا گیا کہ بیڑے کی تعداد نازک حد تک کم ہو گئی ہے، اور 14 ڈسٹرائر جو ہیں اور فریگٹس جو ہیں اس میں صرف فریگٹس جو ہیں اس میں صرف 8 فوری تعینات کے لیے دستیاب ہے، جبکہ 1945 میں نیوی کے عروج پر یہ تعداد 800 سے زیادہ تھی۔ مزید 8 ٹائپ 23 فریگٹس میں سے صرف 6 فعال ہیں۔ یہ صورتحال برطانیہ کے بڑے پیمانے پر جنگ کے لیے تیاری پر تشویش پیدا کر رہی ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے عہدیدار ایلیسٹر کارنز نے اعتراف کیا کہ برطانیہ یوکرین تنازع کی سطح کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ کسی بڑی جنگ میں جو ہے ملک کے پاس 6 ماہ سے 1 سال کے اندر فوجی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے۔ برطانیہ فوج میں اس وقت تقریباً 73 ہزار جو ہے فعال ڈیوٹی پر ہیں، اور اسی طرح جو 1823 کے بعد سب سے کم حالت بتائی جا رہی ہے۔ حالانکہ برطانیہ کی آبادی 2 کروڑ سے بڑھ کر 6 کروڑ 70 لاکھ ہو چکی ہے، لیکن فوجی جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھے ہیں، ان کی تعداد کم ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بین الاقوامی خبریں بھی اس میں شامل کریں تاکہ آپ کو اینی وقت اینی ٹائم ہر چیز کے حوالے سے اپڈیٹ رکھا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔